जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम एक आंटी जी का सत्संग शेयर कर रहे हैं जिनको गुरु जी ने रात को 2 बजे कॉल करके अपने मंदिर बुलाया। आइए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, मेरे पास गुरु जी का स्वरूप 8 साल से था। मैं एक बार घूमने के पर्पस से बड़े मंदिर गई। वहाँ पर मुझे एक पीले चोले वाला गुरु जी का स्वरूप मिला। मैंने आकर ये स्वरूप अपनी अलमारी में रख दिया। कभी ध्यान नहीं दिया और ना कोई पूजा पाठ किया। एक दिन मैं अलमारी से कपड़े निकालने लगी तो ये स्वरूप निकल गया और नीचे वाले खाने में आ गया। तो मेरे मुंह से निकल गया कि ये गंजू बाबा भी टिकते नहीं हैं। सॉरी साध संगत जी, मैंने इनके बारे में ऐसा कहा। मैं कुछ भी नहीं जानती थी गुरु जी के बारे में। जब मैंने ऐसे बोला तो रात को 1 बजे मई महीने की 21 या शायद 22 तारीख थी, मेरे को एक फ़ोन आता है कि कुड़िए अपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ डाल दे। मैं डर गई कि शायद कोई फ्रॉड ना हो। इतने में फिर थोड़ी देर में एक और फ़ोन आता है कि कुड़िए अपनी बेटी का फ़ोटो और जन्मतिथि भेज दे। मैं डर गई। मैंने फ़ोन उठाया और पूछा कि कौन। वो बोले कि मैं गुरुजी का सेवादार बोल रहा। तो गुरुजी के बड़े मंदिर आ। तब सुबह के 3 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक मैं बेचैन रही। मुझे बड़े मंदिर के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। संगत जी, मैं रात को नींद की गोलियां लेती हूँ। दोपहर को 2:30-3 बजे के करीब उठी, नहा धोकर चाय का कप पीकर अपनी बहू को कहा कि मैं सिस्टर के पास नांगलोई जा रही हूँ। मैंने अपना फ़ोन भी बंद कर दिया था। मैं नांगलोई अपने सिस्टर के घर ना उतर कर कीर्ति नगर चली गई। फिर मैंने उतर कर लोगों से पूछा कि मुझे छतरपुर जाना है। तो एक गार्ड भैया खड़े थे। वो बोले, आंटी मैं राजीव चौक तक जा रहा हूँ। फिर उसने मुझे राजीव चौक उतारा। साथ संगत जी, मैं घबराई हुई थी और मेरी धड़कन भी बढ़ रही थी। तो मैं पूछ कर छतरपुर पहुँच गई। वहाँ पर लाइन भी कम थी। रात के 8:30 बज रहे थे। मंदिर में पहुँचकर मुझे जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला और लॉकेट भी मिला। उससे पहले मैं माथा टेक रही थी तो मुझे बहुत रोना आया। रोए जा रही थी। मुझे कुछ पता नहीं था कि कहाँ हूँ, किधर हूँ। सेवादारों ने कहा कि आप तो पहली बार में ही ब्लेस हो गए हो, अब दर्शन करके बाहर जाओ। संगत जी, मैंने सेवादारों को धक्का मारा कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ बैठूंगी। मैं जिद करके वहीं खड़ी हो गई। मेरे मुंह से निकला कि मैं गुरुजी को लेकर ही जाऊंगी। तो सेवादार बोले, ये डिप्रेशन में है और रोती जा रही है, इसे बाहर निकालो। और ये आंटी कह रही हैं कि मैं गुरुजी को लेकर जाऊंगी। इतने में मैंने उन्हें कहा कि रात को मुझे फ़ोन आया था। तो सेवादार बोले, ये किसी भी सेवादार का फ़ोन नंबर नहीं है। फिर सारे सेवादारों ने एक दूसरे को फ़ोन किया कि ये किसका नंबर है। सारे सेवादार आकर के बोले कि नहीं, ये डिप्रेशन में है तभी बोल रही है। फिर वहाँ मैं दान पात्र के साइड में बैठकर रो रही थी तो एक सेवादार अंकल जी आए। उन्होंने सेवादारों को पीछे किया और बोले, कुड़िए लिया फ़ोन मैनू दे। मैंने रोते रोते फ़ोन दे दिया और वो सरदार अंकल ने अकेले मुझे फ़ोन दिखाया और ले पढ़ ले। उसमें जय गुरु जी लिखा हुआ आया। फिर वो बोले कि हुण समझ आया कि फ़ोन में कितना सी, तू तो इत्थे ही ब्लैस हो गई है। फिर मुझे कहने लगे कि तेरा रुमाल अंदर रह गया है, ए लै रुमाल फड़ ते अपना मुँह साफ कर लै ते सीधा घर जाई। उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सारे सेवादार बोले कि तुहानू तो गुरुजी ने खुद ही दर्शन दे दिए। अगर ये रुमाल नहीं रखना है तो हमें दे दो। क्योंकि जब मुझे सरदार अंकल ने फ़ोन दिया था तो कहा था, ए रुमाल मेरा बरता हुआ है, मतलब यूज़ किया हुआ है पर साफ़ सुथरा है, धोया हुआ है, वहम ना करो। क्योंकि मैं पहले लेने से मना कर रही थी। फिर जब बाहर आई तो मुझे बहुत बड़ा स्वरूप मिला। एक सेवादार ने अपने गले से उतारकर लॉकेट काले धागे में डाला हुआ था मुझे दिया। तो मैंने बोला कि आपका डाला हुआ है, मैं नहीं लेती, ये तो पुराना है। तो वो बोले, ये लॉकेट आपको लेना होगा, इतनी लंबी लाइन में मैंने आपको चुना
फिर वे बाहर आए तो गेट के पास एक रूम था, वहाँ एक आंटी सबको लॉकेट बांट रही थी। गाड़ी का लॉकेट था। मैं लाइन में लगी तो वो आंटी बोली, आपके हाथ में स्वरूप है और नहीं ले सकती। इतने में सरदार अंकल जो कि गाड़ी में जा रहे थे, उन्होंने मुझे टी पॉइंट पर छोड़ दिया। हम 3 लोग थे। तब उन सरदार अंकल ने मुझे 3 लॉकेट दिए। कहा कि कुड़िए, तूने तो हमारे रोंगटे खड़े कर दिए, तेरी सारी बातें मैं जान गया हूँ। गुरुजी लख लख शुक्राना आपका। उसके बाद मैं गाड़ी से बाहर आई तो टी पॉइंट पर मुझे पता ना चले कि हिसार कैसे जाना है। सब लोग चले गए। मैं थोड़ा घबरा रही थी और परेशान भी थी। फिर मैंने लोगों से पीजी के बारे में पूछा कि कोई 500 रुपये तक का पीजी दिलवा दो, सुबह चली जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि पीजी में अकेले रहना सही नहीं है। फिर एक कपल बच्चे के साथ गाड़ी में जा रहे थे। वो बच्चा देखकर मुस्कुराया और मेरी ओर झुकने लगा। तो उन्होंने पूछा कि इतना बड़ा स्वरूप आपको कहाँ से मिला है? तो मैंने कहा एक जेंट्स ने दिया है। वे बोले, आप हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, हम आपको छतरपुर उतार देंगे। उसके बाद मैं छतरपुर से मेट्रो में कुतुब मीनार तक आ गई। मुझे नहीं पता कि कहाँ से बस मिलेगी। मैं वहाँ पर 1 से 1.5 घंटा बैठी रही। फिर एक चाय वाले ने कहा कि आप 1 घंटे से इधर उधर घूम रही हो। तो मैंने कहा कि बस नहीं आ रही है। तो वो बोले, आप गलत जगह खड़े हो, आप वापस ऊपर जाओ और दूसरी साइड बस आएगी। फिर मैंने वेट किया, कोई बस नहीं आई। फिर मैंने अपनी सिस्टर के बेटे को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बस नहीं आ रही है। फिर उसने कहा कि आप वहीं रुको, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो आंटी जी सत्संग शेयर करती हैं, परमात्मा उनको हमेशा स्वस्थ रखें और ऐसे ही वो सत्संग शेयर करती रहें। ये सत्संग भी संगत जी इन्हीं आंटी जी का है। वो बता रही हैं कि उनके पड़ोस में एक 30 साल का लड़का जो कि बहुत बीमार हो गया था, उसको टाइफाइड बुखार हुआ था और जो उसके दिमाग पर चढ़ गया था। बेहोशी की हालत में लड़का चला गया था। उन्होंने पूरे परिवार को बुला लिया। डॉक्टर ने कहा कि 72 घंटे में होश आए या ना आए कोई गारंटी नहीं है, लेकिन लड़का अपने आप को ही भूल गया था। जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे अखंड जोत जला दी। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में गई, गुरुजी का जल प्रसाद, लॉकेट स्वरूप और चंदन तिलक लेकर गई। वहाँ जाकर आईसीयू में मिलने के बहाने गई। उसके माथे पर, बाजू पर, गले पर और पैरों पर गुरुजी का लॉकेट स्वरूप छुआ दिया और मास्क उतारकर उसको जल पिलाया। डॉक्टर मुझे गुस्सा करने लगे। मैंने कहा कि मैं जल पिलाकर ही जाऊंगी। मैंने ज़बरदस्ती उस बच्चे को जल पिला दिया, परंतु वह होश में नहीं आया। फिर मैंने दूसरी बार जो भी उसको मिलने गया उसके हाथ जल प्रसाद भिजवा दिया ताकि वो उसे पिला सके। तीसरी बार मैंने वहाँ के एक एमआर खड़े थे, उनको कहा कि आप उसको जल पिला दीजिए, क्योंकि वो एमआर मेरी जान पहचान के थे। जो एमआर था उसने जाकर जल पिला दिया। उसके बाद मैंने एक लड़का जो मेरा बेटा बना हुआ है, मैंने उसको फ़ोन किया कि बेटा ऐसे ऐसे पड़ोस में कोई ज़्यादा बीमार हो गया, आप हॉस्पिटल आ जाओ। तो वो लड़का हाथी से हिसार आ गया। मैंने उसको बोला कि तूने इस बच्चे को ये जल पिलाना है, क्योंकि तुम इस हॉस्पिटल में लगे हुए हो, तुम्हें कोई इनकार नहीं करेगा। तो उस बच्चे ने अंदर जाकर जल पिला दिया। इतने में उसके घर से फ़ोन आया कि तुम्हारी दादी एक्सपायर हो गई है। मैंने कहा कि जो चला गया वो तो चला गया, अब जो बीमार है हमें उसे बचाना है। फिर उसने मेरा कहना मानकर रात के 2 बजे तक वो हमारे साथ खड़ा रहा। उसके साथ मैं जल पिलाकर आई और उसको लॉकेट स्वरूप भी तकिए के नीचे रख दिया। अंदर जो डॉक्टर खड़े थे वो बोलने लगे कि मैडम आप बार बार आ रहे हो। तो मैंने कुछ नहीं सुना, उनकी कोई बात नहीं सुनी। जब मैंने बच्चे को जल पिलाया तो बच्चा एकदम से उछल पड़ा। मैंने उसके परिवार वालों को बाहर आकर कहा कि आपका बच्चा एकदम से उछल रहा है, अब वो ठीक होने लगा है। उसके बाद रात को जोत देखने के लिए घर आई। उनको जल प्रसाद, लॉकेट और तिलक देकर गई कि जो भी अंदर मिलने जाए वो सब उसको लगाए। उसके बाद वो लड़का एकदम से फिर उछल पड़ा। मैंने कहा अब आप मेरे गुरुजी पर भरोसा रखो,
आपके साथ कैसे कैसे नज़ारे होते हैं। फिर मैं घर आई, मैंने जोत देकर सुबह 5 बजे के करीब सो गई। अगले दिन उठकर फिर मैंने पूछा अब लड़का कैसा है। उन्होंने कहा कि होश में आ गया है बट दूसरे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ा यकीन नहीं बन रहा है, तो वो दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट कर गए। वहाँ पर भी मेरी जान पहचान निकल गई। मैंने वहाँ भी एक एमआर से मिलकर बच्चे को जल पिलाने की इजाज़त मांग ली। फिर वो एमआर खुद ही जल पिलाकर आ रहे थे, इतने में वो होश में आ गया और फिर मेरे पास उनका फ़ोन आया कि हमारा बच्चा अब ठीक है और धीरे धीरे होश में आ रहा है। जब मेरी अखंड ज्योत का तीसरा या चौथा दिन था तो बच्चा एकदम होश में आ गया। जैसे हॉस्पिटल वालों ने बताया था कि लड़के पर खतरा बन रहा है, परंतु वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। वो लोग 8 दिन हॉस्पिटल रहे, जिसमें से वो 3 दिन आईसीयू से बाहर आकर रूम में रहे। मेरे गुरु महाराज जी का ये कृपा है, मेरे गुरु महाराज जी की ये कृपा है। सच में मेरे गुरु जी महाराज मरीजों को ठीक करने के लिए हॉस्पिटल खुद ही खुद पहुंच जाते हैं, किसी ना किसी रूप में। मैं तो खुद ही हैरान परेशान हो गई थी। उनके सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे थे, सब परिवार को टेंशन हो रही थी और ये गुरु जी ने इतना बड़ा करिश्मा कर दिया। फिर मैंने उस बच्चे को कहा कि आप मेरे साथ दिल्ली में छतरपुर वाले मंदिर चलो। वह बोला अभी मेरे में हिम्मत नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जब तुम ठीक हो जाओगे तब हम छतरपुर बड़े मंदिर चलेंगे। 2 दिन बाद मैं उसके घर उसका हाल चाल पूछने के लिए गई। वहाँ पर 2 मिनट ही बैठी थी कि मेरे पास एक कॉल आया कि हमारे पड़ोस में सत्संग है, आप आ जाइए। मैंने उस बच्चे को कहा कि तुम नहीं जा सकते तो देखो, गुरुजी ने तुम्हें सत्संग में यहीं बुला लिया। वहाँ मैंने फिर इसका सत्संग शेयर किया और बच्चे के लिए अरदास की। उसको वहाँ से जल प्रसाद की एक बोतल मिली और एक बहुत बड़ा स्वरूप मिला। वह बहुत खुश होकर घर आया। अब हम उसे छतरपुर मंदिर लेकर जाएंगे। संगत जी, आप भी उस बच्चे के लिए दुआ कीजिए। गुरुजी महाराज का करिश्मा हुआ है, बहुत बड़ा करिश्मा हुआ है। जय गुरुजी महाराज की, शुक्राना गुरुजी की। धन धन मेरे सतगुरु बाबा। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जो गुरुजी पर विश्वास रखते हैं, गुरुजी उनको अपने चरणों में लगा लेते हैं और उनका हर दुख अपने ऊपर ले लेते हैं। अब तो उसके परिवार वाले भी बहुत खुश हैं। वो जब हॉस्पिटल से छुट्टी हुई थी सीधे मेरे घर लेकर आए। उन्होंने पहले मेरे घर आकर गुरुजी को माथा टेका, उसके बाद मेरे घर जल प्रसाद पीकर गए, जबकि वह गुरुजी को नहीं मानते थे। अब वे इतने खुश हैं कि वह गुरुजी के आगे माथा टेकने बच्चा ज़रूर आ जाता है मेरे घर पर। गुरुजी हमेशा उस बच्चे पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना। जो यूट्यूब पर गुरु महाराज जी के सत्संग शेयर करते हैं, आपको भगवान स्वस्थ दे, आप पर अपनी कृपा गुरुजी महाराज बनाए रखें। जो आप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हो, भगवान करे आपको सबका आशीर्वाद मिले, गुरुजी महाराज का आशीर्वाद मिले। आप ऐसे ही सत्संग सुनाते रहो, भगवान करे आपकी लंबी आयु हो। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ये था संगत जी आंटी जी का सत्संग। एक और अगला सत्संग एक आंटी जी का है जो लिख रही हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग कल डेट 9/9/24 का है। जब से गुरुजी मेरा हाथ पकड़ कर रखे हैं, कोई ना कोई सत्संग होते रहते हैं। मुझे हमेशा सत्संग में या मैसेज में यही आता रहा कि बेटी तेरे किचन में रहता हूँ, जब तू खाना बनाती है तो मैं ब्लेस कर देता हूँ, तब तेरा खाना स्वादिष्ट बनता है। तो कल रात को मैं रोटी बना रही थी तो गुरुजी को मन ही मन बोली कि गुरुजी जो सत्संग में आंटी बोल रही थी या मैसेज में लिखा था वो सच है, तो आप मुझे रोटी में दर्शन दो। इतना ही बोलकर रोटी बनाती गई और संगत जी रोटी में गुरुजी के चरण के दर्शन, आउल के दर्शन और गुलाब के दर्शन हुए। सच में गुरुजी के मैसेज और सत्संग में जो सुनते हैं वो सच में है, झूठ नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप करते हुए अपनी वाणी को
विराम करती हूँ। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, ये थे आज के शुक्राना सत्संग। अगर आपका भी कोई प्यारा सा शुक्राना सत्संग हो तो प्लीज़ शेयर करें। हम आपका सत्संग गुरुजी के आदेशानुसार अपलोड कर देंगे। और हाँ संगत जी, जब भी आप कोई ऑडियो सत्संग को ऑडियो क्लिप में भेजकर भरते हैं तो प्लीज़ चेक ज़रूर कीजिए। मेरे पास कई सारे ऐसे सत्संग पड़े हैं जिनमें वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं है या बहुत ज़्यादा नॉइस है। तो आप जब भी अपना सत्संग रिकॉर्ड करें तो एकांत शांत रूम में डोर बंद करके, फ़ैन स्विच ऑफ करके और एसी वगैरह सब बंद करके आप अपना सत्संग जो है वो डालिए। नहीं तो ऐसे ऑडियंस सुनते हैं, उनको फिर अच्छा नहीं लगता। कई ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि साउंड ठीक नहीं है, लेकिन आप लोग भी डालना चाहते हो तो प्लीज़ ज़रा थोड़ा ध्यान से डाला कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय गुरु जी।